नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चेहरे के लिए कुछ योग अभ्यास। इस वीडियो में हम जानेंगे चेहरे को स्वस्थ रखने के लिए कुछ छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ यौगिक अभ्यास। इन यौगिक अभ्यासों को करने से आप समय से पहले आपको झुर्रियाँ नहीं होगी, आपकी जितनी भी फेशियल मसल्स है वो अच्छी प्रकार से स्वस्थ रहेगी, आपका जो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से बना रहेगा। साथ ही साथ चेहरे से संबंधित जो रोग हो जाते हैं, त्वचा रोग हो जाते हैं या फिर चेहरे पे डार्क सर्कल, फोड़े, फुंसियाँ इत्यादि हो जाते हैं, उन सभी को भी आप दूर रख सकते हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे अभ्यास आपके फेस पर एक अलग सी चमक लाएंगे। आपका जो फेस का ग्लो है वो भी इन अभ्यासों से बढ़ेगा। तो अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम अभ्यास करेंगे उन छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं का, और लास्ट में करेंगे एक ऐसा आसन जो कि आपके चेहरे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टफुल होगा। चेहरे के लिए जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, इसका अभ्यास आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। बस आप सिंपली कुर्सी पर या फिर अपने बेड पर सुबह उठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद सबसे पहले जो हमारी क्रिया है, इस क्रिया में आपको अपने मुंह के अंदर हवा भर लेनी है। आपका जो ये गाल है, अपने गाल में ही आपको हवा भरनी है और उस हवा को अप, डाउन, राइट और लेफ्ट चारों तरफ को आपको उस हवा को घुमाते रहना है। अब एक बार आप देखिएगा कि किस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। सबसे पहले तो आप हवा भर लीजिए अपने मुंह में। इस तरह से 4 से 5 बार आपको इसका अभ्यास करना है। अपने मुंह में आपको अच्छे से हवा भर लेनी है, हवा को रोकना है और उस हवा को अपने मुंह के चारों तरफ आपको बार बार घुमाते रहना है। ऊपर की तरफ आपको घुमाना है, आपका जो अपर लिप्स है ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी राइट की तरफ, कभी लेफ़्ट की तरफ। और उसके बाद राउंड में आप घुमा सकते हो। 10 बार आप क्लॉकवाइज अंदर अपनी हवा को घुमाएं और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज भी उस हवा को आप घुमा सकते हैं। तो इस तरह से आपको 4 से 5 बार इसका अभ्यास करना है। बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके चेहरे का एक जो आपका फेस स्ट्रक्चर जो आपका बना है वो भी आपका अच्छा बना रहेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे गाल जैसे अंदर को पिचक जाते हैं या फिर झुर्रियाँ आ जाती है, तो इस प्रकार की समस्या भी आपको नहीं होगी अगर आप इसका अभ्यास करते हैं। तो ये था हमारा पहला अभ्यास। अब बात करते हैं अपने दूसरे अभ्यास के बारे में। चेहरे के लिए जो दूसरी सूक्ष्म यौगिक क्रिया है, उस यौगिक क्रिया में आपने करना क्या है, अपने चेहरे को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। किसी भी तरह का कोई तनाव, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस आपको अपने चेहरे पर नहीं रखना है, पूरी तरह से ढीला छोड़ें। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपने पूरे चेहरे पर धपकियाँ देते रहना है। इस तरह से धपकियाँ अपने चेहरे पर आप देते रहेंगे। इसका अभ्यास करने से आपके जो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी प्रकार से एक्टिवेट रहेगा। तो सुबह जब आप उठते हैं उस समय आप इसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह से आपको लगातार अपने आप को थपकियाँ देते रहना है अपने हाथों के साथ। अपने फोरहेड के पास अपनी थपकियाँ देंगे आप। उसके बाद अपने फोरहेड साइड में जो कनपट्टी होती है वहाँ पे, अपने चेहरे के पास, जॉ लाइन के पास, अपनी नाक के पास आप दे सकते हैं, आँखों के पास। इस तरह से लगातार थपकियाँ देते रहेंगे। अपने मुंह के पास, गर्दन में, जॉ लाइन के पास और दोबारा अपने फोरहेड पर। इस प्रकार से आपको बार बार थपकियाँ देनी है अपने पूरे चेहरे पर। ये भी आपके जो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है उसको लगातार एक फ्लो में बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो ये था हमारा दूसरा अभ्यास जो कि आपके चेहरे के फेस ग्लो के लिए, आपके चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से बना कर रखेगा। तो इसका अभ्यास भी आप 4 से 5 मिनट लगातार कर सकते हैं।
तो ये था हमारा दूसरा अभ्यास। अब बात करते हैं अपने तीसरे अभ्यास के बारे में। अब जो हमारा तीसरा अभ्यास है हमारा गले से। ये जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, थायराइड ग्लैंड जहाँ पर होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये भी हमारे एक चेहरे का ही भाग है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको कैसे करनी है, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर हिला लेना है, उठा लेना है आपको थोड़ा सा, और उसके बाद मसाज करना है इस तरह से। नीचे की तरफ मसाज करें कुछ, फिर ऊपर की तरफ, इस तरह से नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इस तरह से आप अपने गले के नीचे जो आपकी जॉ लाइन होती है, चिन होती है, चिन के नीचे के भाग, किन्हीं लोगों का डबल चिन होता है, तो उस डबल चिन को कम करने में भी ये जो मसाज है ये बहुत हेल्प करेगी। तो ये थी हमारी तीसरी प्रैक्टिस जो आपके फेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके गले के लिए, आपकी जो डबल चिन की अगर समस्या है उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टफुल प्रैक्टिस है। बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस के बारे में। तो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो एक प्रकार की भ्रामरी जो प्राणायाम है उसी का वो एक प्रकार का वेरिएशन है। इसमें आपको सिंपली करना क्या होता है कि अपने दोनों हाथों से आपका जो चेहरा है उसको आधे, लेफ़्ट साइड वाला जो पोर्शन है उसको आपको ऐसे ढक लेना है आधा, और जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको भी इस प्रकार से आधा आपको ढक लेना है। इस प्रकार से पूरा जो फेस है आपका वो कवर हो जाएगा आपके हाथों के साथ, और आपका जो अंगूठा है उससे अपने कान को आपको बंद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक लंबी सांस भरनी है, अपनी दांतों को आपको मिला लेना है आपस में, और उसके बाद जैसे मधुमक्खी की आवाज़ निकालती है, जिस प्रकार से मधुमक्खी भिन भिन आती है, उसी तरह से आपको पूरी वाइब्रेशंस के साथ अपने चेहरे पर वाइब्रेशंस को फील करना है। एक बार करके देखिएगा कैसे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों से लॉक कर लें, इस प्रकार से लंबी सांस भरें, दांतों को इकट्ठा करें और वाइब्रेट करें। एक बार और लंबा सांस भरें, दांतों को अच्छी तरह से लाइन में बिठाएं और ज़ोर से मधुमक्खी की आवाज़ करें, और साथ ही अपने दोनों कानों को बंद रखेंगे, क्योंकि जितना आप अपने कानों को बंद रखेंगे उतना अच्छे से आपका जो चेहरा है वो वाइब्रेट करेगा। रिलैक्स। तो इसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। इसका जो अभ्यास है वो आपको करते हुए ही इसके जो बेनिफिट है वो भी आपको महसूस होने लगेंगे। सबसे पहले तो इसका जो अभ्यास है वो आपकी चेहरे की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के लिए भी इसका जो अभ्यास है वो बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशंस होती है उससे आपकी जो ब्रेन के जो सेल्स है, जो डीएक्टिवेट सेल्स है, वो पूरी तरह से आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। चेहरे की जो मसल्स है उसमें भी अच्छी प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छी प्रकार से हो जाता है। तो इसका अभ्यास भी आप अपने चेहरे की सूक्ष्म योगिक क्रियाओं में जोड़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने पांचवें अभ्यास की। पांचवा अभ्यास भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारे जो गाल है उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, हमारी जॉ लाइन और हमारे लिप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अभ्यास है। तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपने देखा होगा बचपन में भी, जो बच्चे हैं, जब हम बचपन में हुआ करते थे तब भी हम इस प्रकार की शरारत किया करते थे। तो वो उस समय एक शरारत थी, लेकिन आज के समय में अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो ये जो है हमारे चेहरे की ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस है। और इसमें आपको करना क्या होता है कि सिंपली से पहले सांस भरना है, अपने होंठों को आपको ढीला छोड़ देना है, और जो सांस आपने भरी है उसे होंठों के माध्यम से बाहर छोड़ना होता है। देखेंगे कैसे, जैसे एक सीटी आप मारते हैं उस प्रकार से इसका अभ्यास करना है। सांस भरेंगे, इस प्रकार से आपको जैसे स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उस प्रकार से आपको इस क्रिया का अभ्यास करना है। आप देखेंगे कि आपके जो पूरा चेहरा है उसमें
पूरी प्रकार से वाइब्रेशन होगी, जिससे कि आपका जो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छे से रहेगा। तो ये थी वो 4-5 छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं जिनका कि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपका फेस ग्लो बनाएगी, आपके चेहरे को स्वस्थ रखेगी और इस प्रकार से आपका चेहरे को अट्रैक्टिव बनाएगी। इसके बाद अब हम बात करेंगे योग के एक ऐसे आसन की जो कि आपके चेहरे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि आपने देखा होगा हम पूरे दिन सीधा खड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो मैक्सिमम ज़्यादातर हमारी बॉडी के निचले पार्ट में रहता है। तो इस आसन का नाम है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन भी आपके चेहरे के लिए बहुत इफ़ेक्टिव आसन है। तो सर्वांग आसन का अभ्यास करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने योग मैट पर आप लेट जाएंगे। इस प्रकार से आपको लेट जाना है। उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे आप चाहे शुरू में इसमें सांसें नॉर्मल रख सकते हैं या फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को पहले फोल्ड करें। उसके बाद पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, पीछे की तरफ ले जाएं थोड़ा, फिर ऊपर उठाएं और अपने हाथों से कवर करें। हाथों से सपोर्ट देंगे पीठ को और सर्वांग आसन में आप आ जाएंगे। आसानी से करना है, मैं आपको एडवांस में बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो दीवार के सहारे भी अपने पैर को इस प्रकार से पीछे की तरफ रख सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि पूरी बॉडी का जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके चेहरे और आपके सिर की तरफ को दौड़ने लगेगा। तो आप चाहे तो 4 से 5 मिनट इसका अभ्यास बारी बारी से कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। अभ्यास हो जाने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। तो इस तरह से आप सर्वांग आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। ये भी आपके चेहरे की में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से बनाए रखता है। साथ ही साथ बाल सफ़ेद होने की अगर समस्या है, बाल झड़ने की अगर समस्या है, तो उन सभी समस्याओं को भी दूर करने में ये आसन बहुत इफ़ेक्टफुल साबित होगा, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने सीखा अपने चेहरे को स्वस्थ रखने के लिए कुछ छोटी छोटी यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं और एक आसन के बारे में। इसके अलावा आप चाहे तो इस पूरी पैकेज को करने के बाद, पूरे आसनों और क्रियाओं को करने के बाद कपालभाति क्रिया, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।